थैंक यू। वुमेन सपोर्ट प्लस, हमारे वुमेन सपोर्ट प्लस जो ये सप्लीमेंट है, इसमें बेसिकली दो मेन प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। और वो इंग्रेडिएंट्स क्या है? स्पेशल इंग्रेडिएंट्स। वैसे तो बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, फोलिक एसिड, न जाने बहुत सारे चीजें इसमें है, लेकिन दो जो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स है वो है सोया इन्फ्लुएन सॉरी, ये प्रोनाउंस करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। सोया इनफ्लेवोन्स एंड चैसबेरी। तो ये दो इंग्रेडिएंट्स हमारे वुमेन सपोर्ट प्लस में डाला हुआ है। ये दो इंग्रेडिएंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। बेसिकली अगर आप हमारे भारतीय कल्चर में जाओ तो इनको जड़ी बूटियों की तरह से भी पुराने जमाने में यूज किया जाता था। स्पेशली कैशबेरी जो है, इसको कैशबेरी और कुछ नहीं है, काली मिर्च को ही अंग्रेजी में कैशबेरी कहते हैं। तो सोया इन्फ्लुएंस क्या है, इसको हम जानेंगे। अभी एक पिक्चर यहाँ पे डाला हुआ है। ये जो है ये सोया इन्फ्लुएंस है, मतलब सोयाबीन का जो बीज होता है उसी को सोया इन्फ्लुएंस कहते हैं। और ये क्या है? ये एक फाइटो एस्ट्रोजन है। मैं एक दिन बता रही थी कि फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो का मतलब ही होता है जो पौधों से आते हैं। तो ये हमारा जो सोया है ये फाइटो एस्ट्रोजन है। और फाइटो मतलब ये हमें सिर्फ प्लांट से ही मिलेगा। एस्ट्रोजन औरत के शरीर में एक हार्मोन भी होता है, लेकिन वो हार्मोन के बारे में थोड़ी देर बात करेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। तो फाइटो एस्ट्रोजन हमें सिर्फ प्लांट बेस से ही मिलता है, और कहीं से हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि फाइटो का मतलब मैंने अभी बताया, वो प्लांट से ही मिलता है हमको, राइट। और ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है जो हमारे वुमेन सपोर्ट प्लस में डाला हुआ है, ये इतना इफेक्टिव है कि बेसिकली ये जो सप्लीमेंट है ना, ये जो मेजरली जो कॉज है उसको वुमेन की जो नॉर्मली पीरियड्स होती है उसको देख करके बनाया हुआ है। ओके। तो मेनोपॉजल सिंड्रोम में ये रिलीफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अभी मेनोपॉजल सिंड्रोम क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी के टाइम में जब पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं मतलब जब पीरियड स्टार्ट होता है वो इस टाइम तक 40-45 की उम्र तक मतलब रुकता है। तब तक हर महीने एक औरत को पीरियड्स होते हैं। तो जब वो रुकता है तो उस समय पर बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। फाइन। नॉर्मली हर महीने प्रॉब्लम होती है जिसके बॉडी में इम्यूनिटी कम है, और जिसका वजन बहुत ज्यादा है, या फिर जिसके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी ना, उसको डेफिनेटली पीरियड्स के समय में कोई ना कोई इशू तो आएगी। या तो पेन बहुत ज्यादा आपका बढ़ जाएगा, या तो आपको कुछ ना कुछ इशू तो पक्का ही होगा। लेकिन जो मेनोपॉज स्टॉप होता है, जो आपके पीरियड स्टॉप होते हैं, उस स्टॉपिंग पीरियड में कितनी सारी ऐसी औरतें जिनको 10 साल पहले से ही दिक्कत शुरू हो जाती है। बैठने में दिक्कत, ओवर ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो जाती है मेनोपॉज के समय आते आते कि मतलब उसको हम बयान नहीं कर सकते। बहुत सारी औरतों को अलग अलग एक्सपीरियंस भी होते हैं। मेनोपॉजल स्टेट में मूड का बहुत ज्यादा बिगड़ना। आपको लगता है कि खाली मंथली साइकिल में जब पीरियड्स आते रहते हैं तो एक हफ्ते पहले मूड बिगड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक औरत के बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा कमी है और अगर उसके हॉर्मोन्स बिल्कुल बैलेंस नहीं है तो उसको पूरे महीने मूड स्विंग्स आएंगे। पूरे महीने उसको मूड स्विंग्स आएंगे। गुस्सा होएंगी, कभी हंसेंगी, कभी उनको बहुत अच्छा लगेगा। सो ऐसे मूड स्विंग्स आते रहते हैं। मेनोपॉजल स्टेट में ब्लीडिंग किसी किसी को बहुत ज्यादा होती है, किसी किसी को गैस्ट्रिक की समस्या बहुत ज्यादा होती है, किसी किसी को ब्लोटिंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है। कोई कोई लोग खाना ही नहीं खा पाते हैं, उनको ऐसा लगता है मेरा पेट भरा हुआ है। और बहुत सारी औरतों को ये, आई थिंक सो 10 में से 6 औरतों को तो ये पक्का देखा हुआ है, हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है। ये मेनोपॉजल सिंड्रोम के इतने मतलब और भी बहुत सारे, मैंने तो कुछ ही बताया जो मेन मेन है। तो मेनोपॉजल सिंड्रोम में ये रिलीफ देता है, ये जो सोय इन्फ्लुएंस है, सॉरी इन्फ्लावोन है जो। ओके। और बोन हेल्थ में लेडीज को पीरियड्स में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स की जरूरत रहती है, एक नॉर्मल दिन से भी ज्यादा, राइट। एक नॉर्मल दिन में आपको जितना जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसका थोड़ा सा ज्यादा ही आपको पीरियड्स के समय में न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं। उस समय में क्या रहता है, हमारे बॉडी से बहुत सारे मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, न जाने कितने सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है।
हमको लगता है चले तो हर महीने का है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी बॉडी वो 4 5 एक हफ्ते में इतने सारे चेंजेस मतलब कर लेती है ना, कि हमको लगता है ये तो ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अपना आपको इफेक्ट दिखाता है ना कि देखो मैंने क्या क्या किया, तब पता चलता है कि अरे मेरे शरीर में इतनी सारी दिक्कतें कैसे आ गई हैं। तो बोन हेल्थ में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आपकी औरतों की जो बोन्स वीक हो जाती हैं, उसको रिकवर करने में बहुत फैंटास्टिक है। नॉर्मली इंडिया में सर्वाइकल कैंसर, जो प्राइवेट पार्ट का कैंसर होता है, वो बहुत ज्यादा देखा गया है। और उसके पीछे भी कारण कहीं ना कहीं हाइजीन है, मतलब उतनी लोगों को ज्ञान की थोड़ी सी कमी है। और दूसरा, जो हमारे बॉडी में चीज चाहिए उसकी कमी, क्योंकि कैंसर सेल्स वहीं पे पैदा होते हैं जहां गंदगी बहुत ज्यादा रहती है। कैंसर का मतलब होता है मरे हुए सेल्स। आप कैंसर कोई भी सेल्स ले लो, कैंसर सेल का मतलब यही है, जो सेल मर चुका है लेकिन वो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो एक जगह इकट्ठा हो गया, उसका नाम है कैंसर। तो वो जब फैलने लगता है तो वो बहुत भयावह रूप ले लेता है। तो उस कैंसर के रिस्क को भी कम करने में सोया मदद करता है। हार्ट हेल्थ, स्किन हेल्थ, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हार्ट हेल्थ,